सो हेलो एवरीवन, आई एम मैक एंड वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं हिस्ट्री को। तो आपने पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने किया था प्री हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था हम लोग कर रहे थे बेसिकली पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज में मैंने स्टार्ट किया था विद लोअर पैलियोलिथिक एज एंड फिर आगे बढ़ते हैं उसी में। तो हमने आपको बताया था कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो है जिसका जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख BC टू 50,000 BC था, जहाँ पर जो है 99% जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया था। और उसी एज में लोअर पैलियोलिथिक एज यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में क्या होता है, आग की खोज होती है चकमक पत्थर से। जो ह्यूमन इरेक्टस नामक जो है ह्यूमन जो हम लोगों का ही एक फेज़ होता है, हम लोग डेवलप होते हुए आ रहे हैं। अभी हम होमो सेपियंस हैं, पहले हम क्या थे, होमो इरेक्टस थे। तो उस नाम का जो हमारा जो फेज़ था, उस फेज़ में ही हमने क्या किया था, स्टोन एक चकमक नामक एक चकमक पत्थर था जिसको जो हमने रगड़ के आग की खोज की थी। आइए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। और आज मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक एज में क्या होता है। पैलियोलिथिक एज में लोअर पैलियोलिथिक एज में दो कल्चर पाए जाते हैं। एक का नाम होता है सोहन कल्चर और दूसरे का नाम होता है मद्रासी कल्चर। थोड़ा मैंने वो कॉपी वाला सिस्टम हटा दिया है, अब मैं इसकी पीपीटी बना के ले आया हूँ तो आपको और आसानी होगी। बाय द वे इसके पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक होगी, आपको बस डाउन ओपन करना है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। कोई भी टेलीग्राम वगैरह कुछ नहीं ज्वाइन करना, बस डायरेक्ट आप जो है पीडीएफ ओपन करिए, पढ़िए, मज़ा करिए। चलिए आगे के लेक्चर को बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोहन कल्चर की। ठीक है, आ जाओ। देखिए, सोहन कल्चर या सोहन संस्कृति क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानें तो सोहन संस्कृति और सोहन कल्चर क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान, ये एक प्लेस है पाकिस्तान, आपको पता होगा। तो ये वहाँ पर स्थित है प्लेस, पाकिस्तान में ये हमारा सोहन कल्चर प्रेजेंट है। अगर ये बात करें तो ये सोहन नदी, जो हमारी सोहन नदी है उसके किनारे हमको ये मिलता है। किसके, सोहन नदी के किनारे हमको ये मिलता है। ठीक है, सोहन नदी के किनारे हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो डी एन वेडिया ने इन 1928 में जो है इसकी खोज कर दी थी। कौन, डी एन वेडिया ने। अगर बात करूं कि इसकी लार्ज स्केल में जो है डिस्कवरी किसने की, देखो डी एन वेडिया ने तो इसको खोज कर दी इसकी, बट इसको और स्टडी करके और इसकी लार्ज स्केल में इसकी स्टडी जो है डी टेरा और पीटरसन नाम के दो जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थे। देखो जब 1928 कब है, ये टाइम पीरियड है जब हिस्टोरियन यहाँ पर कौन था, यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम है, ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हर जगह पे जो है ब्रिटिशर्स ही जो है क्या करते थे, हमारे वो एम्प्लॉय थे। तो यहाँ पर डिस्कवरी इन लार्ज स्केल बाय डी टेरा एंड पीटरसन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स का वो था। अच्छा, इसी सोहन कल्चर को और क्या कहते हैं, तो सोहन कल्चर को चॉपर चॉपिंग कल्चर भी कहते हैं। क्या, चॉपर चॉपिंग कल्चर, इसको ऐसे लिखते भी हैं, चॉपर चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, इसको ऐसे लिखते भी हैं, चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस जो हमारा जो हमारा सोहन कल्चर था, वहाँ पर हमको क्या क्या मिलता है, हमको तीन जो है हथियार टूल्स मिलते हैं, औजार। चॉपर जिसको बोलते हैं गड़ासा, चॉपिंग और पैबूल। ये जो है ये चॉपर है, ये चॉपर है, और ये हमारा पैबूल है। ये हमारा क्या है, पैबूल है। और मैं आपको बताऊं, एक जो है यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो है एक ये जो चॉपिंग है ये कैसा होता है, तो इस चॉपिंग का अगर मैं आर्ट बनाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो देखो इसमें जो है एक साइड मोटा है, ठीक है, एक साइड मोटा है और दूसरी साइड ऐसे धार बना दी गई है। ठीक है, ये धार है, धार है। ठीक है, इधर देखिए ये धार है और इस साइड मोटा है। तो जो चॉपिंग होता है तो उसमें दोनों साइड क्या होती है, दोनों साइड जो है हमारी धार होती है, दोनों साइड हमारी क्या होती है, धार होती है। और ऐसे होता है, तो ये जो हमारा चॉपिंग होता है, चॉपर में सिर्फ एक साइड धार है और चॉपिंग में दोनों साइड धार होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन कल्चर के बाद अब हम बात करते हैं अगले कल्चर की। अगला कल्चर हमारा क्या है, अच्छा, अगला कल्चर जो हमारा है वो है मद्रासी कल्चर। मद्रासी कल्चर, मद्रासी कल्चर या फिर इसको हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स कल्चर भी बोलते हैं, हैंड एक्स संस्कृति भी बोलते हैं। ठीक है, हैंड एक्स यानी कि हाथ से बनी कुल्हाड़ी का कल्चर भी इसे बोलते हैं। तो मद्रासी कल्चर में देखो, मद्रास दिख रहा है, तो मद्रास
जो कि चेन्नई का दूसरा नाम है मद्रास। तो प्लेस कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ये कहाँ था? तमिलनाडु में, ठीक है। इसकी खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? क्या है? फर्स्ट हैंड एक्स डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस इन 1863। कहाँ पर? एट पल्लवरम। पल्लवरम नामक एक स्थान है जहाँ पर हमको पहली हाथ से बनी कुल्हाड़ी जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिलती है। और कहाँ पर? पल्लवम में। कहाँ बन? इन 1863। 1863। आगे देखिए, दैट्स वाई फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इज कॉल्ड रॉबर्ट ब्रूस फूट। मैंने आपको उस दिन के लेक्चर में बताया था प्री हिस्ट्री के फादर कौन होते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसी वजह से इनको जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट कहा गया। इन्होंने मद्रासी कल्चर को बहुत ही डीप में स्टडी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, मद्रासी कल्चर ख़त्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक के बारे में और कुछ जानकारी। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? लोअर पैलियोलिथिक में 2 कल्चर होते हैं, एक ये, एक ये। इन दोनों की मैंने बात कर ली, सोहन कल्चर की बात कर ली और जो हमारे मद्रासी कल्चर की बात कर ली। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीपल। जो हमारे लोअर पैलियो लो जो हमारे सॉरी जो हमारे लोअर पैलियोलिथिक पीपल थे, जो लोग थे, उनका काम क्या था? जो हमारे निम्न पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनका काम क्या था? वो शिकार करते थे। वो क्या करते थे? शिकार करते थे। फूड कलेक्शन करते थे लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम। जो है 2-4 लोग, 1-2-4 लोग जो है फूड कलेक्शन करते थे। इतना ज़्यादा प्रचलन फूड कलेक्शन का इस काल में नहीं हुआ था। किसमें? निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगला है कि मेजर साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज की जो मेजर साइट्स हैं, जो मुख्य स्थल हैं, इसके मुख्य स्थल का क्या मतलब है कि कहाँ कहाँ ये साइट जो थी, कहाँ कहाँ जो है लोअर पैलियोलिथिक के लोग रहते थे। तो राजस्थान के थार में जो वो रहा करते थे। ठीक है, थार ऑफ राजस्थान। बेलन घाटी, जो हमारी बेलन वैली थी, ठीक है, बेलन वैली, वहाँ पर मध्य प्रदेश में होती है ये बेलन वैली। तो यहाँ पर भी रहते थे। और एक था नर्मदा वैली। नर्मदा का नाम सुना है? नर्मदा नदी का नाम सुना है? तो वहाँ पर नर्मदा वैली में ये लोग रहते थे। देखिए, नदी के किनारे ये लोग ज़रूर रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जो लास्ट स्लाइड है उसमें देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मेजर टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज था उसके मेजर टूल्स क्या थे? तो मैंने आपको 2 कल्चर बताए थे। एक बताया था सोहन कल्चर, एक बताया था आपको हमने मद्रासी कल्चर। ये 2 कल्चर मैंने आपको बताए, ठीक है? एक सोहन कल्चर और एक मद्रासी कल्चर। तो ऐसा ऐसा सीन ये था, देखिए, सोहन कल्चर में हमको चॉपर मिलता है, चॉपिंग मिलता है और उसमें हमको पैबोल मिलता है। और जो हमारा मद्रासी कल्चर था उसमें हमको हैंड एक्स मिलती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। क्या लिखा है? क्वार्टजाइट पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ। जो हमारी क्वार्टजाइट पत्थर होता है, जो हमारा क्वार्टजाइट स्टोन होता है, ये स्पेलिंग गलत है, जो हमारा क्वार्टजाइट स्टोन होता है उसकी जो है कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। फिर हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हैंड एक्स, ये भी हमको मिलता है। कब मिलता है? आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था रॉबर्ट ब्रूट फोर्ट ने जो है कब ढूंढा था इसको? 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने ढूंढा था। और हमको चॉपर मिलता है जिसको हिंदी में बोलते हैं गड़ासा, चॉपर मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है। क्या बताई है? लोअर पैलियोलिथिक एज मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पैलियोलिथिक एज है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। क्या? लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज की, उसके बाद हम बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक एज की और हमारा पैलियोलिथिक एज खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की, और ऐसे करके हमारा जो है क्या, ये क्या बोलते हैं, हमारा जो स्टोन एज है वो एंड हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे कांस्य युग, जहाँ पर हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।